एक लड़की को बस एक ग्राहक ने हल्का सा धक्का दिया था, लेकिन सामने वाले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथ से फूलदान छूटकर जमीन पर गिर गया और टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी टूटे हुए फूलदान से 300 सालों से कैद एक सुनहरी ड्रैगन आजाद होने वाला है। ड्रैगन बाहर आते ही लड़की से कहता है कि छोटी लड़की, तुमने मुझे आजाद किया है, बदले में मैं तुम्हें ऐसी आंखें देता हूँ जो हर चीज की असली सच्चाई और उसकी कीमत देख सके। जब लड़की को होश आता है तो उसे पता चलता है कि अब वो सिर्फ पुराने सामान की असली नकली पहचान ही नहीं कर सकती, बल्कि किसी भी चीज की असली कीमत भी देख सकती है। इतनी खतरनाक ताकत मिलने के बाद लड़की उसी वक्त अपनी नौकरी छोड़ देती है और सीधे पुराने सामानों के बाजार में किस्मत आजमाने पहुंच जाती है। थोड़ी देर घूमने के बाद उसकी नजर एक पुराने कांसे की घंटी पर पड़ती है। वो तुरंत दुकानदार से उसकी कीमत पूछती है। दुकानदार घंटी की खूब तारीफ करता है और आखिर में 1000 की कीमत बता देता है। लेकिन लड़की अपनी नई ताकत से समझ जाती है कि दुकानदार खुद भी इस चीज की असली कीमत नहीं जानता। लड़की उससे कहती है, 1000? क्या आपको लगा मैं छोटी लड़की हूँ इसलिए आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगी? 500 दूंगी, लेना है तो लो। ये नकली घंटी ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन की होगी। दुकानदार मन ही मन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है लड़की को पुराने सामान की कोई समझ नहीं। आखिरकार वो 500 में सौदा कर देता है। घंटी हाथ में आते ही लड़की सोचने लगती है कि इसे कहाँ बेचा जाए। तभी पुराने सामानों का एक बड़ा जानकार वहाँ पहुंच जाता है। वो घंटी को देखते ही पहचान लेता है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। ध्यान से जांच करने के बाद वो बताता है कि ये शाही परिवार में इस्तेमाल होने वाली बेहद दुर्लभ कांसे की घंटी है। इसके बाद वो तुरंत 1.5 करोड़ की पेशकश कर देता है। लड़की बिना देर किए सौदा पक्का कर देती है। वो जानकार आदमी लड़की की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर आगे भी उसके पास ऐसा सामान आए तो सीधे उसके पास लेकर आए। पास खड़ा एक युवक ये सब देख रहा होता है। वो लड़की की काबिलियत देखकर इतना प्रभावित हो जाता है कि तुरंत उसके साथ काम करने की जिद करने लगता है। लड़की को भी किसी मददगार की जरूरत होती है, इसलिए वो उसे अपने साथ रख लेती है। इसके बाद लड़की उसे लेकर कबाड़ मार्केट पहुंच जाती है। लड़के को समझ नहीं आता कि अच्छे बाजार छोड़कर वो इस टूटे फूटे इलाके में क्यों आई है। तब लड़की उसे समझाती है कि बड़े दुकानदार अब बहुत चालाक हो चुके हैं। असली चीजें या तो छिपा दी जाती हैं या बहुत महंगी बेच दी जाती हैं, लेकिन कबाड़ में अभी भी किस्मत छिपी होती है।